हेलो दोस्तों, यूके कंपटीशन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं उपेंद्र कुमार सिंह फिर से आप लोगों के बीच यूट्यूब चैनल पर नए टॉपिक के साथ, जिसमें साइंस के 20 प्रश्न को पढ़ेंगे जो आवर्त सारणी से लिया गया है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे के प्रश्नों को आगे के वीडियो में देखेंगे। ये आवर्त सारणी का पहला भाग है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है न्यूलैंड, बी में है मेंडलीफ, सी में है डोबेराइनर, डी में है मोसले। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट कीजिए, यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं। चलिए, इसका राइट आंसर होगा, पहला प्रश्न का राइट आंसर होगा डोबेराइनर। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है मेंडलीफ, बी है डोबेराइनर, सी है न्यूलैंड, डी है लोथरमेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूलैंड। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, तत्वों से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन ए है डोबेराइनर, बी है न्यूलैंड, सी है मोसले, डी है मेंडलीफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डोबेराइनर। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो इसके लिए ऑप्शन है ए मोसले, बी मेंडलीफ, सी डोबेराइनर, डी न्यूलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीफ। और कब किया था ये आप लोग कमेंट करें। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है परमाणु द्रव्यमान, बी है परमाणु संख्या, सी है परमाणु आयतन, डी है परमाणु घनत्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न छठा देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्गों की संख्या है? ऑप्शन ए है 7, बी 9, सी 18, डी 8। तो इसमें वर्गों की संख्या पूछा गया है। तो दोस्तों वर्गों की संख्या होगी 18, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है अक्रिय गैस, बी है नोबेल गैस, सी है उत्कृष्ट गैस, डी है ये सभी। तो दोस्तों जो शून्य वर्ग में यानी 18वें वर्ग में जितने भी अक्रिय गैस हैं उनको नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस, दुर्लभ गैस या अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। सबसे भारी धातु है? ऑप्शन ए है चांदी, बी है सोना, सी है पारा, डी है ऑस्मियम। तो धातु में बताना है कि सबसे भारी धातु कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्मियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। सबसे हल्का तत्व है? सबसे हल्का तत्व में बताना है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है हीलियम, सी है लिथियम और डी है सोडियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? इसका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी फ्लोरीन, सी क्लोरीन, डी सोडियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सबसे हल्का धातु है? ऑप्शन ए है लिथियम, बी है पारा, सी है एल्युमिनियम, डी है सोना। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे हल्का धातु लिथियम, ऑप्शन ए।
12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। ऑप्शन ए में है एक धातु, बी में है उपधातु, सी में है हैलोजन, डी में है निष्क्रिय गैस। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों एक प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है, एक केवल तत्व आता है। तो केवल तत्व आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 18। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17 वर्ग को क्या कहा जाता है। तो 17वें वर्ग को हैलोजन तत्व कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे के प्रश्न 16 नंबर देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। जिसका ऑप्शन है ए 1, बी 11, सी 12, डी 18। तो इसका राइट आंसर होगा बी 11। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। तो धातु तत्व की बात कहेगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम। ऑक्सीजन नहीं होगा, केवल तत्व की बात कहेगा तो ऑक्सीजन होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, हालांकि दोस्तों इसका आंसर ऑक्सीजन होगा, ऑप्शन नंबर डी। उन्नीस नंबर प्रश्न को देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक तो ऑप्शन नंबर ए है मेंडलीफ, बी है न्यूलैंड, सी है डोबेराइनर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोस्ले को माना जाता है। केवल आवर्त सारणी का जनक कहेगा तो मेंडलीफ आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, अभी तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 98, बी है 91, सी है 20, डी है 118। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 118। 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 118 अभी तक कुल ज्ञात तत्व हैं। चलिए लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। ऑप्शन ए है रेडॉन, बी है हीलियम, सी है आर्गन, डी है हाइड्रोजन। तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस में होगा हमारा आर्गन, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा आवर्त सारणी के टॉप 20 प्रश्न। आगे के वीडियो में अपलोड करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।